गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक प्रतिभा से पाठ 6 टिपटिपा। इस पाठ की कहानी एक दादी और उसके पोते पर आधारित है। पोता अपनी दादी से कहानी सुनने की जिद करता है और दादी उसे नई नई कहानियाँ सुनाती हैं। तो चलिए आज ये कहानी पढ़कर देखते हैं कि दादी ने टिपटिपा को कौन सी कहानी सुनाई। एक गांव की छोटी सी कुटिया में एक बुढ़िया रहती थी। उसके पास कहानियों का पिटारा था। उसका एक पोता था। पोता रोज़ रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। बुढ़िया की कुटिया छोटी तो थी ही, उसकी छत भी कमज़ोर थी। उसमें कई छोटे छोटे छेद थे। पोता रोज़ रात को उन छेदों से आसमान पर चमकते हुए तारे देखता था। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से अनजान पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बेटा, क्या कहानी सुनाऊं? इस टिपटिपा से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी, ये टिपटिपा कौन है? टिपटिपा क्या शेर, बाघ, हाथी से भी बड़ा और ताकतवर होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बेटा, टिपटिपा न शेर से डरता है न बाघ से। कोई किसी से डरे ना डरे, पर टिपटिपा से जरूर डरे। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। उसने सोचा, यह टिपटिपा जरूर कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर, बाघ और हाथी से अधिक टिपटिपा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। उसी गांव में एक मंगू नाम का एक आदमी रहता था। सुबह उसका गधा कहीं भाग गया था। मंगू उसे ढूंढता हुआ सारा दिन बारिश में भीगता रहा, लेकिन गधा कहीं नहीं मिला। मंगू की पत्नी बोली, गांव जाकर के मुखिया से क्यों नहीं पूछते? सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। वे ज़रूर बता देंगे कि हमारा गधा कहाँ है। पत्नी की बात मानकर मंगू मुखिया जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि मुखिया जी के घर में बारिश का पानी भरा है। मुखिया जी एक बर्तन से उस पानी को बाहर फेंक रहे हैं। मंगू ने झिझकते हुए पूछा, मुखिया जी, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है। क्या आपको पता है कि वह कहाँ है? सुबह से पानी फेंकते फेंकते मुखिया जी थक गए थे। मंगू की बात सुनकर वे गुस्से से बोले, अरे मुझे क्या पता कहाँ है, जाकर ढूंढो उसे किसी जंगल या तालाब के पास। मंगू वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। उसी घास में बेचारा बाघ छिपा बैठा था। वह टिपटिपा के डर से थर थर काँप रहा था। उसके काँपने से घास हिल रही थी। मंगू को लगा कि उसका गधा घास में छिपा बैठा है। उसने बिना देखे घास में छिपे बाघ का कान पकड़ा और उसे घसीटता हुआ चल पड़ा। घबराए हुए बाघ ने
सोचा, लगता है यही टिपटिपा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। चलते चलते मंगू बड़बड़ाता रहा, आज तूने मुझे बहुत परेशान किया है, चल घर चल, फिर तुझे बताता हूँ। भीगी बिल्ली बना बाघ चुपचाप मंगू के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर मंगू ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। बाघ मंगू के घर बंधकर भी खुश था। वह सोच रहा था, टिपटिपा के हाथ तो आए, पर जान बची तो लाखों पाए। संदेश या सीख: डर बलवान और बुद्धिमान के बल और बुद्धि दोनों को समाप्त कर देता है। अर्थात अगर आप डर गए तो मर गए, यानी कभी भी किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। आपने कहानी में देखा कि सिर्फ डर के कारण ही बाघ भी कैसा भीगी बिल्ली बन गया। इस पाठ के यह शब्दार्थ आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है, जिस तरह से हम पिछले सभी पाठ के लिखते आए हैं। प्रश्न उत्तर ये भी हिंदी की नोटबुक में हम लिखेंगे, और ये अभ्यास और ये एक्सरसाइज जो हैं वो हम टेक्स्ट बुक में ही करेंगे। पहला प्रश्न है, किसने किससे कहा? सही उत्तर में सही का निशान लगाइए। टिपटिपा क्या शेर, बाघ, हाथी से भी बड़ा और ताकतवर होता है? तो दादी ने पोते से या पोते ने दादी से? तो यह प्रश्न पोते ने दादी से पूछा था, तो पोते ने दादी से। आज तूने मुझे बहुत परेशान किया है, घर चल, फिर तुझे बताता हूँ। तो मंगू ने बाघ से। दादी के पास दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। दादी के पास किसका पिटारा था? तो जब हमने कहानी पढ़ना शुरू किया था तभी बताया था कि दादी के पास कहानियों का पिटारा था। बाघ बारिश से बचने के लिए कहाँ बैठा था? झोपड़ी के पीछे। इन प्रश्नों के उत्तर हम अपनी हिंदी की नोटबुक में करेंगे। फिर ये हैं कुछ मुहावरे। मुहावरे आपको व्याकरण में आएंगे, तब हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। भीगी बिल्ली बनना। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि मुहावरों के अर्थ समझकर वाक्य प्रयोग कीजिए। मतलब मुहावरों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, तो उनका अर्थ क्या है वह जानकर वह हमें वाक्य बनाना है। भीगी बिल्ली बनना यानी उसका अर्थ होता है बहुत ज़्यादा डर जाना। बाघ टिपटिपा के डर से भीगी बिल्ली बन गया। फिर दुम दबाकर भागना अर्थात डर कर भागना। टिपटिपा की बात सुनकर बाघ दुम दबाकर भाग गया। तो हमने ये मुहावरों का अर्थ में प्रयोग किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो इसी तरह से आपको नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम छांटकर लिखना है। जैसे वह तारे देखता है, तो वह क्या है? सर्वनाम। तो इस तरह से हमें सर्वनाम यहाँ पर छांट के लिख देना है। उसका गधा घास में छिप गया, तो इस वाक्य में उसका सर्वनाम है। हमें कहानी बहुत अच्छी लगी, हमें सर्वनाम है। मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, तो मेरा सर्वनाम है। उसकी अक्ल भी काम नहीं कर रही थी, तो सर्वनाम शब्द है उसकी। नेक्स्ट प्रश्न, दिए गए बॉक्स में से उचित सर्वनाम छांटकर खाली जगह में भरिए। तो इस तरफ
बॉक्स में आपको कुछ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं। सही सर्वनाम छांटकर आपको खाली जगह में भरना है। जैसे खाली जगह, पास कहानियों का पिटारा था, तो वहाँ पर शब्द आएगा उसके पास। इसी तरह दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। मंगू की बात सुनकर वे गुस्से से बोले। तो इस तरह से हमने खाली जगह में सर्वनाम शब्दों को भरा। आज के पाठ में इतना ही। अगले वीडियो में हम अगला पाठ पढ़ेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।